अनुराग जी, आप खुद ही कह रहे हैं कि मुसलमान बाबर को आदर्श नहीं मानता, ये आप कह रहे हैं। अनुराग जी की आवाज नहीं आ रही मुझ तक। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा डिबेट, ऐसे नहीं। हाँ, एग्जैक्टली उठा दीजिए सुचित्रा जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर इस तरह से डिबेट करनी है, हमने उनकी सुनी बात, अब वो मेरे बीच में बोलेंगे तो ऐसे मत। नहीं, मैं वही कोई बात ही नहीं जाएगी तो हम। अरे भाई अनुराग जी, इसीलिए तो मैं बीच में आई ना, एक एक करके बात करनी है। उसके बाद वो बीच में अगर हल्ला मचाएंगे, अगर टू विंडो, तो कोई मतलब नहीं है ना। एक सेकंड रुकिए, मैंने वो देखिए चिल्ला, उनकी बात मैंने सुनी पूरी, बड़े धैर्य से सुनी मैंने उनकी बात। हाँ, मोहसिन रजा साहब की बात मैंने सुनी कि नहीं सुनी? आप बताइए, उनको आपने सिंगल विंडो में लिया, उनकी बात सुनी। अगर मेरी बात नहीं अच्छा, इसकी भी दिक्कत है कि सिंगल विंडो में उन्हें क्यों लिया है अनुराग जी? अगर मेरी बात नहीं जानी है तो अब ये भी बात होगी डिबेट में कि किसको सिंगल में लिया और किसको डबल विंडो में लिया। अरे सर क्या बात कर दी आपने अनुराग जी, आर यू सीरियस? मतलब आप सच में इस बात को 4 विंडो में ले लो, लेकिन मेरी बात जाने दो। अरे अच्छा ठीक है भाई, बात जानने में लड़ने झगड़ने नहीं आया। बहुत अच्छी, अरे बहुत अच्छी बात है कि अनुराग भदौरिया जी ये कह रहे हैं कि मैं लड़ने झगड़ने नहीं आया हूँ। उठा दीजिए, मुझे कोई नहीं प्लीज 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 अपनी बात रखिए, आप बात रखिए। चलिए, मुझे उठा सिंगल विंडो में लीजिए भाई अनुराग जी को, और फिर बात रखिए। देखिए सवाल है कि नहीं, हमें 10 विंडो में लो, मुझे कोई दिक्कत, मेरी बात जाने दीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। बोलिए। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या ये हो गई है कि बाबर कभी भी, मुगल कभी इस देश के मुसलमानों का आदर्श नहीं रहा है। उन्होंने आदर्श माना इस्फाकुल्लाह खान साहब को माना, अब्दुल गफ्फार खान साहब को माना, उन्होंने कलाम साहब को माना है, अब्दुल कलाम आजाद साहब को माना है। वो कभी नहीं मानते मुगलों को अपना आदर्श। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे बाबर का नाम लेकर राजनीति करना चाहती है। वो राजनीति जनता के मुद्दों पर नहीं करना चाहती है। आज देखिए टाइमिंग, देखिए किस समय हुमायूं कबीर को पैदा किया भारतीय जनता पार्टी ने। ये पहले भारतीय जनता पार्टी में ही था, आज टीएमसी ने अपनी पार्टी से निकाल दिया। लेकिन बीजेपी वाले बोलेंगे टीएमसी का एमएलए, टीएमसी से कोई लेना देना नहीं है। ये बीजेपी का एजेंट के रूप में काम कर रहा है। ये इनकी बीसीडी, इनकी टीम का हिस्सा है। वो व्यक्ति समाज के अंदर, मैं ये कह सकती हूँ, मैं शिवम के पास जाऊँ, मैं शिवम जी के पास जाऊँ, घूम रही है। अच्छा अनुराग जी सुनिए, ठीक है, आपने कहा ये बी टीम है, आप ओवैसी साहब को भी बी टीम कहते हैं, आप इन्हें भी बी टीम कहते हैं। अच्छा चलिए, मैंने मान लिया बी टीम है, लेकिन आप ये मुझे बताइए, आप इस बाबरी के समर्थन में हैं या इसके खिलाफ हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा सर। देश के अंदर में देखिए, देश के अंदर में कोई व्यक्ति अगर नफरत की राजनीति करेगा, समाजवादी पार्टी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। नहीं, आप इस नई बाबरी के समर्थन में है, उसके खिलाफ है। आप इस नई बाबरी के समर्थन में है, इसके खिलाफ। महिला समस्या पे होनी चाहिए। आप इस नई बाबरी के समर्थन में इसके खिलाफ है, जिस पे बात नहीं करना, नहीं बोल रहे आप इस नई बाबरी के खिलाफ हैं? हुमायूं कबीर के साथ एकदम नहीं, आप इस नई बाबरी के खिलाफ हैं, आप बोल नहीं पाएंगे, आप बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आप नई बाबरी के खिलाफ बोलेंगे तो आपका वोट बैंक डेंट होगा सर, आपका वोट बैंक डेंट होगा। आप ये नहीं बोलेंगे। हुमायूं कबीर को आप बी टीम कहते हैं, लेकिन आप ये नहीं कहते। शिवम, मैं आपके पास आ रही हूँ, सुनिए, ठीक है शिवम, वो वोट बैंक की चिंता कर रहे हैं। क्या ये बात समझ आ रही है बीजेपी को भी कि जब वो बाबरी की बात करेंगे तो बंगाल टू यूपी एक एजेंडा और एक वोट बैंक की राजनीति सेट होती है? शिवम, देखिए सुचारिता जी, 6 दिसंबर 1992 को एक जो ओरिजिनल खिलौना था जो इस देश के लिए घातक था, उसको तोड़ दिया गया। कुछ राष्ट्रहित वाली ताकतों ने उसको तोड़ दिया। उसके बाद बच्चा रोया, चीखा, चिल्लाया, तांडव किया, तो लोगों को लगा कि एक काम कर देते हैं, एक नकली लाकर दे देते हैं। मतलब रिबॉक नहीं तो रिबूक ही सही, ओरिजिनल वाला था नहीं तो अब नकली बना रहे हैं। लेकिन ये बात ठीक है कि जैसे पहले राष्ट्रहित वालों ने ओरिजिनल को तोड़ दिया था, ऐसे ही नकली भी चलने वाला, रहने वाला नहीं है। और जहां तक बात इस देश में मस्जिद बनाने की है, इस देश में मुझे लगता है हर शहर में शायद कुछ 100 हजारों में मस्जिद होंगी, किसी को मस्जिद से परेशानी नहीं है। और जो सामने वाले हैं, जो बनाने वाले हैं, इनको भी मस्जिद से प्यार नहीं है। इनको सिर्फ इस देश के हिंदुओं को चिढ़ाना है, जलाना है, उनके जो जख्म हैं, जो इस देश के जख्म हैं, उन पर नमक रगड़ने का काम करना। वरना अब्दुल कलाम के नाम पर मस्जिद बनाई जाती, किसको विरोध है? इस देश में हजारों मस्जिद है, किसको विरोध है? लेकिन दरअसल बस हिंदुओं का अपमान करना है। लेकिन जैसे ओरिजिनल खिलौना तोड़ दिया गया, नकली का भी कोई आधार इस देश में रहने वाला नहीं। और अब आपने कहा कि भाई बंगाल से यूपी तक उसकी बात होगी। हुमायूं कबीर को हम नहीं ला रहे, हमने नहीं पैदा किया है, वो अभी टीएमसी में था, टीएमसी में देखा है, टीएमसी की सरकार के सामने ही वो मस्जिद बना रहा है। और एक और चीज कहना चाहता हूं, उसने 11 बॉक्सेस, 11 जो दान पात्र होते हैं उनको लगाया, उनका रिबन काटा। रिबन काटने के कुछ 15 मिनट में उनमें पूरे के पूरे 11 डब्बे भर गए। अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ 37 लाख रुपया उसको डोनेशन में मिला कुछ घंटों में यूपीआई के थ्रू।
तो भैया हम नहीं बना रहे। जिन लोगों का ओरिजिनल खिलौना तोड़ दिया गया था वो रिबू को खरीदने के चक्कर में, लेकिन इस देश में ना बाबर, ना बाबरी और ना उन जैसे लोगों की कोई जगह थी, है और रहेगी। ना है और ना रहेगी। अब रशीदी साहब आपने सुन लिया, आपने मोहसिन साहब को भी सुना और वो खुलकर कह रहे हैं कि भाई देश का मुसलमान, ये वो भी कह रहे हैं, अनुराग जी भी कह रहे हैं, शिवम जी भी कह रहे हैं कि भाई देश के मुसलमान का कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, कोई रिश्ता ही नहीं है, कोई जुड़ाव ही नहीं है बाबर के साथ। अब मैं आपसे पूछती हूं, अगर ये जुड़ाव नहीं है, पहले तो बताइए है कि नहीं, और अगर नहीं है तो क्यों एक नई बाबरी? सुचारिता जी, मुझे एक चीज बताइए, देश का कौन सा मुसलमान बाबर 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 बोलता है? कोई नहीं बोलता। हाँ, एक भी मुसलमान नहीं बोलता। ये सारे सनातनी बाबर का हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, सॉरी बाबर चालीसा पढ़ रहे हैं। माफ कीजिएगा, मैं गलत वर्ड आ गया, मैं माफी चाहता हूं। ये बाबर चालीसा पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं भाई बाबर चालीसा? एक आदमी 500 साल पहले आया था, देश में शासन किया, चला गया, मर गया, सड़ गया, गल गया, अब भी उससे डर है आपको? दूसरी बात, मैं सुचारिता आपसे पूछना चाहता हूं, आप बड़ी प्रतिष्ठित एंकर हैं, क्या संविधान में ऐसा कोई क्लॉज है कि बाबर के नाम की मस्जिद नहीं बनेगी, जहांगीर के नाम की मस्जिद नहीं बनेगी, अकबर के नाम की मस्जिद नहीं बनेगी? नहीं है। ऐसा कोई क्लॉज है? नहीं है। इनको चाहिए कि पहले पार्लियामेंट में कानून पास करें कि बाबर के नाम की देश में कोई मस्जिद नहीं बनेगी। ठीक है। उसके बाद में फिर अगर कोई बनाए तो उसको पकड़े, उसके ऊपर कानून चलाएं। नहीं, मुझे लेकिन अभी जब देश में कोई ऐसा कानून ही नहीं है कि बाबर के नाम की मस्जिद नहीं बनेगी, तो बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने पर ये चिल्ला क्यों रहे भाई? मेरी समझ में नहीं आता। नहीं, मैंने तो आपसे पूछा रशीदी जी, बाबर के नाम पर हजारों शिवम जी बोलना चाह रहे हैं, स्वामी चक्रपाणी के पास में जाऊंगी, लेकिन रशीदी साहब आपने भी कहा, मेरी बात, आपने भी कहा कि बाबर से कोई जुड़ाव नहीं है, तो फिर बाबर कहकर और बाबरी कहकर क्या आप जख्म कुरेदते हैं? रशीदी जी बोलिए। नहीं, मेरी बात सुन, बाबर के नाम पर जख्म क्यों लगता है? हजारों करोड़ों लाखों बच्चों के नाम बाबर है मुसलमानों में, लाखों करोड़ों बच्चों के नाम मुसलमानों में बाबर हैं। तो हर बच्चा मुसलमान नहीं है, देश में नहीं रहना चाहिए। लाओ ऐसा कानून, निकाल दो तमाम बाबर नाम के मुसलमानों को, निकाल दो तमाम औरंगजेब नाम के मुसलमानों को, निकाल दो तमाम जितने भी मुस्लिम शासकों पर नाम है। अरे ये बिला वजह का ना किसी को जख्म है, ना कोई जख्म कुरेद रहा है। इन जख्म भी इनका अपना है, कुरेदते भी ये खुद ही हैं। ये जख्म नहीं है, वो कह रहे हैं इतने बच्चे हैं बाबर के नाम के, तो क्या अब उन बच्चों को भी ना माने क्या?